हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि चैप्टर 4 चल रहा था अपना, उसमें अपन ने तीनों मेथड देख लिए थे, है ना। तीनों मेथड कौन से? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने के जो तीन मेथड थे, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में अपन ने नेचर ऑफ रूट्स निकालने का तरीका भी देखा था डिस्क्रिमिनेंट के द्वारा। डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है मैं आपको फिर से बता देता हूँ, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है जिससे अपन को पता चलता है कि जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, रियल एंड इक्वल हैं या रियल एंड डिफरेंट हैं या फिर नॉट रियल हैं। ठीक है, ये तीन कंडीशन होती है, डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, डी की वैल्यू इक्वल टू जीरो और डी की वैल्यू लेस देन जीरो। ठीक है, इसमें कौन सी कंडीशन आएगी? रियल एंड डिस्टिंक्ट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा ही आता है। और रियल एंड इक्वल और रियल नॉट रियल, ये कंडीशन कौन सी है? रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। तो ये तीन कंडीशन आपको याद रखनी है। ठीक है, अब इनसे देखो, नेचर ऑफ रूट्स तो पूछ ही सकता है अपन से, और क्या क्वेश्चन अपन से पूछ सकता है? तो देखो, आपके सामने एक इक्वेशन लिखी हुई है। सबसे पहले तो ये कौन सी इक्वेशन है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है। क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो अपन को देखो k की वैल्यू बतानी है, यहाँ पे k की वैल्यू क्या होगी। बट उसके लिए अपन को कंडीशन क्या दे रखी है? रूट्स आर इक्वल, है ना। कि रूट्स कैसे हैं इस इक्वेशन के? वो इक्वल हैं, एक दूसरे के बराबर हैं, दोनों रूट आपस में सेम है, ये कंडीशन दे रखी है। अब देखो, रूट्स आर इक्वल कंडीशन दे रखी है और अपन को k का मान निकालना है। तो इसका आंसर कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे अपन गिवन। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे गिवन 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फिर दे रखा है अपन को रूट्स आर इक्वल, कि जो दोनों रूट्स हैं वो क्या है? इक्वल हैं। तो d की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, है ना। d अपना क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब d का जो फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि ये भी किसके बराबर होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। जब अपन इसको देखेंगे तो यहाँ से देखो, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू क्या है? k, और c की वैल्यू क्या है? 3। ठीक है, जैसे इसमें पुट करेंगे, b की जगह k पुट करना है, k स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू कितनी है? 2, मल्टीप्लाई में c की वैल्यू कितनी है? 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो, k स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8, 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो, k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया अपना? 24। कितना आ गया? 24। और k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? अंडर रूट 24, और आगे प्लस माइनस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? आगे प्लस माइनस लगा देंगे। और इसको अपन और क्या लिख सकते हैं? प्लस माइनस 2√6। क्या लिख सकते हैं? 2√6। ये आपको आता होगा 24 का, जब अपन स्क्वायर रूट खोलते हैं तो 4 इंटू 6 लिखेंगे 24 को, और 4 जब बाहर आएगा तो 2 रहेगा और अंदर क्या रहेगा? 6 रहेगा। तो यहाँ से अपन k की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो, ये जो k वाले पर्सन है, ये कई चैप्टर में है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, और फोर्थ में भी है, सेवंथ में भी है। तो ये k वाले पर्सन आते ही हैं। ठीक है, एक बार आप इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको अच्छे से। अब आगे चलते हैं। इसी में देखो, दूसरी कंडीशन भी दे सकता है, रूट्स आर डिफरेंट या डिस्टिंक्ट, ये वाली कंडीशन भी दे सकता है। या फिर रूट्स आर नॉट रियल, ये वाली कंडीशन भी दे सकता है। तो उसके लिए अपन दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, दूसरी इक्वेशन ले रहे हैं, 3x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपना दूसरा क्वेश्चन मान लेते हैं, इसको पहला मान लेते हैं, इसको सेकंड। ठीक है, तो ये अपनी दूसरी इक्वेशन है। तो यहाँ से भी अपन को k की वैल्यू बतानी है, बट अब की बार कंडीशन क्या है? डिफरेंट है, रूट्स आर डिस्टिंक्ट या डिफरेंट। ठीक है, रूट्स आर नॉट रियल। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन? देखो, आंसर लिख रहे हैं इसका भी। सबसे पहले लिखेंगे गिवन, जो भी अपन को गिवन है वो लिखो, 3x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन को गिवन है।
दूसरी बात क्या गिवन है, रूट्स आर डिस्टिंक्ट। अब रूट्स डिस्टिंक्ट हैं तो डिस्टिंक्ट की कंडीशन अभी मैंने बताई थी, डी ग्रेटर देन 0 होगा। डी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहां से देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, अब b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे k है, k स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 3, और c की भी वैल्यू कितनी है देख लो, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू k है और c की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, तो कितना आ गया, k स्क्वायर माइनस 36 ग्रेटर देन 0। अब 36 को उधर लेकर जाएंगे तो पॉजिटिव के 36। अब देखो यहाँ पे k की वैल्यू अपन को बतानी है, ठीक है, तो k की वैल्यू देखो इसमें तो सीधी सीधी आ गई थी प्लस माइनस 2√6, बट यहाँ पे देखो इनइक्वालिटी का साइन है, क्या है, इनइक्वालिटी का साइन है, तो अपन यहाँ पे देखो अंडर रूट नहीं करेंगे इसका, है ना, वैसे तो अंडर रूट होगा बट अपन सीधा उत्तर ये नहीं ले सकते प्लस माइनस 6, ठीक है, क्यों नहीं लिख सकते, देखो k स्क्वायर क्या होना चाहिए, 36 से बड़ा होना चाहिए। तो देखो मैं k की वैल्यू अगर मैं 6 से ऊपर रखता हूं, हाँ क्या रखता हूं, 6 से ऊपर रखता हूं, तब ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। ठीक है, जैसे 6 से ऊपर कौन से नंबर आ गए, 7, 7 का स्क्वायर जैसे 49, 7 का स्क्वायर 49, सही है बात, 8 का स्क्वायर भी इससे बड़ा होगा, 9 का स्क्वायर भी इससे बड़ा होगा। और k की वैल्यू अगर -6 से नीचे रखता हूं तो भी ये कंडीशन क्या हो रहेगी, ट्रू रहेगी। तो k की जो वैल्यू आएगी वो 6 से तो बड़ी होगी और -6 से और भी छोटी रहेगी। ठीक है, तो अब की बार जो k का आंसर आएगा वो ये आएगा, ठीक है, ये होगा k का आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को ऐसा नहीं करना, ऐसे करना पड़ेगा जब ये इनइक्वालिटी का केस हो। यहाँ पे तो इक्वल है इसलिए अपन ने सीधा अंडर रूट कर दिया, यहाँ पे इनइक्वालिटी है तो अपन को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि भाई k की वैल्यू क्या रखी जानी चाहिए कि भाई 6 से तो बड़ी हो और -6 से छोटी हो। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखो इसी में थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम और देखते हैं, ठीक है, यानी कि 4th चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम। देखो जो 4th चैप्टर की वर्ड प्रॉब्लम है और जो 3rd चैप्टर की वर्ड प्रॉब्लम है वो लगभग सेम सी है, अपन दोनों चैप्टर की प्रॉब्लम को सेम तरीके से कर सकते हैं, बस 3rd चैप्टर में अपन को 2 वेरिएबल मानने होंगे x और y, और 4th चैप्टर में केवल एक वेरिएबल x मानना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, देखो द सम ऑफ, देखो मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं एक बार शॉर्ट में, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज, ये आपके बुक का क्वेश्चन है, ages 3 years ago and 5 years from now, and 5 years from now, age 1/3, age 1/3, find his present age, find his present age। देखो ये क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम का, इसमें देखो इक्वेशन भी खुद को बनानी पड़ेगी पहले क्वाड्रेटिक, बट अपन को क्या क्या दे रखा है इसमें, देखो द सम ऑफ, किसका सम, रेसिप्रोकल का, किन के रेसिप्रोकल का, रहमान की जो एजेज हैं 3 साल पहले की एज जो है उसका रेसिप्रोकल, और 5 साल बाद की जो एज है 5 years फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल बाद में जो एज है रहमान की उसका रेसिप्रोकल, दोनों का सम कितना है 1/3 है। ठीक है, तो अपन को इसमें देखो प्रेजेंट एज निकालनी है, तो अपन इसका आंसर लिख रहे हैं, तो मान लेते हैं सबसे पहले लेट रहमान्स प्रेजेंट एज, रहमान की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी मान लेते हैं अपन, x ईयर्स, जो रहमान है वो कितने साल का है, x ईयर्स का है। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कंडीशन दे रखी है अपन को कि सम करना है, अपन क्या करना है, सम किनका, रहमान की एज का, रहमान की एज के रेसिप्रोकल का,
3 साल पहले की एज क्या होगी रहमान की x-3, तो उसका रेसिप्रोकल 1/x-3। ठीक है, ये 3 साल पहले की एज है रहमान की और उसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, ऐसे ही रहमान की 5 साल बाद की एज होगी x+5 और उसका रेसिप्रोकल 1/x+5। ठीक है, उन दोनों का सम कितना आता है 1/3 आता है। तो ये अपन ने एक इक्वेशन बना ली। अब इसको उस फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा ax² + bx + c = 0 वाली फॉर्म में, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में। देखो तो यहाँ पे अपन को क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। तो एलसीएम में देखो ये दोनों ही आ जाएंगे। अब x-3 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल, ये बच जाएगा। x+5 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x+5 आएगा, प्लस x+5 का डिवाइड करवाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा x-3। x-3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा x-3 आएगा। ठीक है, अब देखो x और x कितने हो गए 2x, 5 और -3 +2। नीचे देखो इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x², -3 को x से मल्टीप्लाई किया तो -3x, फिर x को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5x और -3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो -15। ठीक है, तो यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा = 1/3। ठीक है, इधर कर देता हूँ मैं। देखो 2x + 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 3 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 6x और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 = यहाँ पे देखो x², ये इस पूरी चीज को जब अपन 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा x² - 3x + 5x -15। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा -3x और +5x कितने आ गए प्लस के 2x। ये आपको बोल बोल कर करोगे ना तो ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, x² + 2x, इस 6x को उधर लेकर जाएंगे -6x, इस 6 को उधर लेकर जाएंगे तो -6 -15 = 0। तो कितना आ गया x² - 4x और ये कितना आ गया 21। कितना आ गया ये 21। अब देखो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसका सॉल्यूशन अपन फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। तो मैं अपन फैक्टराइजेशन से करेंगे। ओन फैक्टराइजेशन देखो, फैक्टराइजेशन में अपन ने सीखा था क्या, x² के बगल में 1 है, 1 को -21 से मल्टीप्लाई करवाए तो कितना आया -21, उसके फैक्टर करो कि ऐड करने पर कितने आए -4 आए। तो देखो 3 7 जा 21, देखो -21 चाहिए तो एक चीज माइनस में लेनी पड़ेगी, तो 3 को ले या 7 को ले, क्योंकि अपन को देखो यहाँ पे -4 चाहिए ऐड करने पर, तो बड़ी वाली संख्या इसमें लेनी पड़ेगी माइनस में लेनी पड़ेगी। बड़ी वाली संख्या हमेशा माइनस में लेंगे जब आंसर अपन को नेगेटिव चाहिए, क्योंकि जो संख्या बड़ी होती है उसी का ही साइन आता है। ठीक है, तो 3 को -7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -21 और 3 में से -7 गए तो -4, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो यहाँ पे 3 और -7 इसके क्या होंगे फैक्टर होंगे। तो x² - +3x और -7x -21 = 0। यहाँ पे कॉमन आएगा x + 3, यहाँ पे -7 आ जाएगा कॉमन, x + 3 = 0। तो यहाँ से देखो x + 3 भी कॉमन आ जाएगा और x - 7 = 0। ठीक है, तो यहाँ से इसके अपन ने 2 आंसर निकालने हैं। देखो यहाँ पे कर देता हूँ मैं, देखो x + 3 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई -3। ठीक है, और x - 7 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। देखो x क्या माना था अपन ने, एज मानी थी, और एज क्या हो सकती है नेगेटिव नहीं हो सकती है ना, तो एज हमेशा पॉजिटिव होती है। तो अपन वी कंसीडर किसको करेंगे, वी कंसीडर x = 7। अतः हेंस रहमान जो प्रेजेंट एज है रहमान की वो कितनी आ गई 7 ईयर्स। ये जो रहमान है वो कितने साल का है 7 साल का है, 7 ईयर्स का है। ठीक है, सबसे पहले अपन को क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, उसमें जो कंडीशन दे रखी है उसको बड़े ध्यान से पढ़ना है, फिर इक्वेशन फॉर्म होगी, और इक्वेशन जब फॉर्म हो जाएगी तो उसको सोल्व करके अपन क्वाड्रेटिक बना लेंगे आराम से, और क्वाड्रेटिक जब बन जाएगी तो कोई भी मेथड लगा देंगे उसमें। ठीक है,
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद में देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम का ही, ठीक है, ताकि आपको वर्ड प्रॉब्लम को डील करना अच्छे से आ जाए। देखो देखो एक अप स्ट्रीम और एक डाउन स्ट्रीम भी टॉपिक होता है। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है ना, और एक डाउन स्ट्रीम यानी क्या होता है। देखो अप स्ट्रीम का मतलब ये होता है, जैसे मान लो ये अपने पास बोट है ना, और ये पानी में फ्लो कर रही है, ठीक है। तो पानी की स्पीड तो मान लेते हैं x, और बोट की स्पीड को क्या मान लेते हैं, चलो बोट की स्पीड को x मान लेते हैं और पानी की स्पीड को y मान लेते हैं, जैसा कि आपकी बुक में भी ऐसे समझा रखा है, उसी हिसाब से लेके चलते हैं। अगर दोनों की स्पीड सेम डायरेक्शन में ही है ना, यानी कि जो अपनी बोट है वो भी इस डायरेक्शन में जा रही है और पानी भी इसी डायरेक्शन में ही फ्लो हो रहा है ना, यानी कि करंट, पानी को यहाँ पे क्या कहा गया है, करंट, या फिर कहें स्ट्रीम, बात एक ही है, करंट कह दो, वाटर कह दो, या फिर स्ट्रीम कह दो, ठीक है। और ये क्या अपनी बोट है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो वहां पे देखो क्या होगा, सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो इनकी स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड या टोटल स्पीड कहें वो x प्लस वाई हो जाएगी, ठीक है। और ये वाली स्पीड कौन सी स्पीड कहलाती है, डाउन स्ट्रीम स्पीड कहलाती है। कौन सी स्पीड कहलाती है, डाउन स्ट्रीम। अगर बोट इस डायरेक्शन में जा रही हो और पानी इस डायरेक्शन में जा रहा हो तो इनकी जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, फाइनल स्पीड या फिर रिलेटिव स्पीड बोलते हैं वैसे तो, रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी, x माइनस वाई आएगी। और ये कौन सी स्पीड है, ये अप स्ट्रीम वाली स्पीड है, ठीक है, x माइनस वाई अप स्ट्रीम। देखो नाम में अप है तो स्पीड कम है क्योंकि माइनस आएगा, और डाउन का मतलब कम होता है बट क्या आएगा, प्लस आएगा, यहाँ पे उल्टा होता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अप स्ट्रीम में तो x माइनस वाई और डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई, ठीक है। बट यहाँ पे देखो जो अपना जो ये चैप्टर चल रहा है ये कौन सा है, 4th चैप्टर है, तो इसका जब क्वेश्चन आएगा डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का, वहां पे अपन को एक ही वेरिएबल से काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं, एक बार सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि अप स्ट्रीम में तो x माइनस वाई रहेगा, यानी कि कम होगी स्पीड, और डाउन स्ट्रीम में ज्यादा होगी स्पीड, याद रखना। तो अब मैं एक बार फटाफट से क्वेश्चन लिख देता हूँ। ए मोटर बोट whose speed is 18 किलोमीटर पर आवर। ये मोटर बोट की स्पीड है इन स्टिल वाटर, जब पानी बिल्कुल ठहरा हुआ है, यानी कि ये प्योर एक्स है, एक तरीके से ऐसे मान ले कि ये प्योर स्पीड ऑफ मोटर बोट है, ठीक है। टेक्स 1 आवर more to go 24 किलोमीटर upstream then to return downstream to the same spot, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, अब ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। यहाँ पे एक मोटर बोट है, उसकी स्पीड कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर, जिसको अपन x मान के चल रहे थे वो अपन को गिवन है, ठीक है। अपन को स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है, यानी कि y निकालना है, ठीक है। तो अपन स्पीड ऑफ स्ट्रीम को कितना मान लेंगे, इस क्वेश्चन को अपन देखो y में करेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम
वो कितनी मान लेते हैं अपन, y किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर, ये इसकी है 18 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ बोट कितनी दे रखी है, स्पीड ऑफ मोटर बोट, मोटर बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर का मतलब जब पानी बिल्कुल शांत है, ठहरा हुआ है, केवल मोटर की स्पीड कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे दो प्रकार की स्पीड चाहिए होंगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड, ठीक है, और एक चाहिएगी अप स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड। अभी मैंने बताया कि डाउन स्ट्रीम में तो प्लस करते हैं और अप स्ट्रीम में माइनस करते हैं। किसका प्लस करते हैं, दोनों का, यानी कि 18 प्लस वाई, और अप स्ट्रीम में होएगा 18 माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पे दोनों स्पीड अपन को पता चल गई कि जब पानी के साथ बहेगी तो कौन सी स्पीड मानेंगे, पानी के साथ साथ में डाउन स्ट्रीम, और पानी के अपोजिट जब फ्लो होता है तो उसे अप स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पढ़ो कि जब वो अप स्ट्रीम जाता है ना, 24 किलोमीटर, दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, 24 किलोमीटर है। जब वो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है, 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है, तो अप स्ट्रीम का मतलब 18 माइनस वाई, तो उसको समय कितना लगता है, इतना समय लगता है। ठीक है, अब देखो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अब ये क्या बन गया, टाइम बन गया, क्या बन गया, टाइम बन गया। ठीक है, और जब वो डाउन स्ट्रीम स्पीड से चलता है तो उसको टाइम कितना लगता है, इतना टाइम लगता है। और दोनों के टाइम डिफरेंस कितना है, दोनों का टाइम का अंतर कितने का है, 1 आवर का, यानी कि 1 घंटा ज्यादा लगता है जब वो अप स्ट्रीम जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना है, 1, कितना है इनका डिफरेंस, 1। तो यहाँ पे देखो एक इक्वेशन बन चुकी है। अब इसको जैसे ही अपन सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब वो सोल्व कैसे करेंगे अपन देखेंगे इसको। ठीक है, अब आप एक बार इनको ढंग से देख लो ताकि मैं इसको इरेज कर सकूं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन बनाना आपने सीख लिया। यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, दोनों के समय का अंतर कितना है, 1 है। यहाँ पे अपन को थोड़ा सोच के लिखना पड़ेगा, 18 माइनस वाई पहले आएगा या 18 प्लस वाई। देखो यहाँ पे ये वाली वैल्यू ज्यादा आएगी क्योंकि स्पीड कम है तो समय ज्यादा आएगा, और स्पीड ज्यादा है तो समय कम आएगा, और दोनों का अंतर तभी तो बनाएगा बराबर। ठीक है, अब देखो अब इसको सोल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे एलसीएम लेना या फिर पहले सबसे पहले 24 क्या ले, कॉमन ले या फिर एलसीएम ले, बोलो क्या ले। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 18 माइनस वाई, ठीक है, और 18 प्लस वाई, एलसीएम आ गया। इधर 1 है अपना, देखो 18 माइनस वाई का जब डिवाइड करेंगे तो 18 प्लस वाई बचेंगे, और बाहर कितने हैं 24 है, तो 24 को 18 प्लस वाई से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, फिर बीच में क्या है माइनस है, फिर 18 प्लस वाई का डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 18 माइनस वाई, 18 माइनस वाई को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, तो कितना आएगा 18 माइनस वाई। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे। देखो 18 माइनस वाई और 18 प्लस वाई उधर जाएंगे, 18 माइनस वाई और 18 प्लस वाई, और इधर देखो जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 24 को 18 से गुणा करना है, यानी कि 24 को 18 से मल्टीप्लाई करना है, 18 4 जा 72, 18 4 जा 72, 7 कैरी, 18 2 जा 36 और 7 43, प्लस 24 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 24 y, माइनस 24 को 18 से करेंगे वापस से 432, और 24 को y से देखो माइनस माइनस प्लस के 24 y, माइनस के 432 और प्लस के 432 कैंसिल, तो क्या, और 24 y और 24 y कितने हो गए 48 y। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, ये प्लस का है ये माइनस का है। अब देखो a माइनस बी और a प्लस बी वाली फॉर्म है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी a स्क्वायर, यानी कि 18 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे सोल्व होगा, कितना आएगा इधर लिख देता हूँ मैं 48y,
18 का स्क्वायर होता है 324 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब जब अपन इसको सही से लिखेंगे माइनस वाई स्क्वायर इधर आएगा प्लस के वाई स्क्वायर, ये प्लस के 48y है इज इक्वल टू, सॉरी 324 को भी इधर लेकर आ जाएंगे, माइनस के 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखो y की वैल्यू निकालनी है अपन को, तो y की वैल्यू निकालने के फैक्टराइजेशन मेथड भी है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी अपन y की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y के अंदर। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहे हैं क्योंकि 324 क्या एक थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है, अपन को इसके फैक्टराइजेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, देखो वैसे तो x पे होता है पर यहाँ पे y है, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस b की वैल्यू कितनी है 48 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 48 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 324 माइनस के, देखो क्या है ये माइनस के और 2 इंटू 1, तो y की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी आ गई माइनस 48 प्लस माइनस 48 का स्क्वायर बताना है अपन को, तो कितना होता है 2304। ठीक है, 2304 और यहाँ से देखो माइनस माइनस प्लस 4 को मल्टीप्लाई करवाना है 324 से, तो कितना आएगा 24 को 4 से गुणा करेंगे तो 96 और 3 को 4 से करेंगे तो 12। अब इनको ऐड कर लेंगे और नीचे कितना है 2 है, माइनस 48 प्लस माइनस। ठीक है, ये अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर रहे हैं। ठीक है, ये बड़ी कैलकुलेशन है। देखो 2304 को जब इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3600 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3600 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 3600 आ जाएगा, और 3600 किसका स्क्वायर होता है सभी को पता है, 60 का स्क्वायर होता है, तो ये 60 आ गया। और y की वैल्यू देखो एक बार जब माइनस में लेंगे तो कितनी आएगी प्लस 60/2, तो यहाँ से तो कितना आया 12/2 यानी कि 6 आ गया, है ना। और एक बार y की वैल्यू क्या आएगी माइनस 48 और माइनस के 60, तो यहाँ से कितनी आ गई माइनस के 108/2 यानी कि माइनस के 54, कितने आ गए माइनस के 54। देखो y क्या माना था अपन ने स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जो कि नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो यानी कि ये वाला कंसीडर नहीं करेंगे अपन, कंसीडर कौन सा करेंगे, वी कंसीडर y इज इक्वल टू 6, तो यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या आएगी 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी कि जो स्ट्रीम है वाटर की जो स्पीड है वो कितनी आएगी 6 किलोमीटर पर आवर। ये देखो एक कैलकुलेशन है, ये आपको आनी ही चाहिए। जब इनको पूरा सोल्व कर लेंगे तो एक इक्वेशन बनेगी। अब इक्वेशन को देखो अपन फैक्टराइजेशन से भी कर सकते थे, बट यहाँ पे अपन ने देखो बड़ा नंबर देखते हुए अपन ने किससे किया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से तो निश्चित ही आपका आंसर आ जाएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें फैक्टराइजेशन मेथड फेल हो जाता है, तो वहाँ पे अपन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाना बेस्ट है। ठीक है, ये सब आपको आना चाहिए। 48 का स्क्वायर कितना होता है, ये माइनस माइनस प्लस होता है यहाँ पे ऐसे। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।